हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही यूटिलिटी वाली मेडिसिन और इसका नाम है सिक्यूटा वायरोसा। इसे वाटर हेमलॉक भी कहा जाता है और ये जो मेडिसिन है, जब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पता की गई तो इससे पता चला कि ये बहुत ही गंभीर रोगों में बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में कार्य करती है। तो चलिए जानते हैं इस सिक्यूटा वायरोसा के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। सिक्यूटा वायरोसा का वाटर हेमलॉक भी कहा जाता है। ये एक पॉइजनस प्लांट से बनता है और जब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में एक्सप्लोर की गई तो पता चला ये एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। किन रोगों के लिए वंडरफुल मेडिसिन है? ये बेसिकली जब किसी को कोई हेड इंजरी हो जाए, यानी सर में चोट लग जाए और वो चोट गंभीर हो, जिसकी वजह से एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का रोग जनित हो जाए, तो उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। दूसरा, ये मेडिसिन जो है वो कई बार जो महिलाएं होती हैं उनमें परपेरियल कन्वर्जन्स हो जाते हैं, यानी डिलीवरी के बाद में झटके आने लगते हैं, तो इन कन्वर्जन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के रूप में सामने आती है। कई प्रकार के आँखों के रोग हैं, जो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जिनमें कि मेनिंजाइटिस इत्यादि आता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बच्चे जो हैं वो दांत बहुत ज़्यादा किटकिटाते हैं और जब उनके पेट में वर्म्स होते हैं और कई बार वो कन्वर्जन से भी यानी झटकों से भी सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। तो देखा आपने कितने गंभीर रोगों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। चलिए जानते हैं इसके विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स, जिसके आधार पर इस मेडिसिन को देके इसका उपयुक्त लाभ लिया जा सकता है। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेड इंजरी के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनमें इस मेडिसिन का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि हेड इंजरी यानी सिर की चोट बहुत गंभीर चोट होती है और इसकी वजह से कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। लेकिन अगर हेड इंजरी के पश्चात अगर किसी को एपिलेप्टिक अटैक्स आने लगे हैं, मिर्गी के झटके आने लगे हैं, तो उस समय में ये मेडिसिन 200 पोटेंसी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। और क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली इसमें देखा जाता है कि जो हाथ पैर होते हैं उनमें टेढ़ापन आ जाता है, और जिसे कि हम डिस्टॉर्शन ऑफ लिम्स कहते हैं। जो पर्सन होता है या जो पेशेंट्स होता है, उसका शरीर जो होता है वो धनुषाकार का हो जाता है, यानी कि उसका जो हेड है, नेक है, एब्डोमेन है, वो मुड़ जाती है और धनुष का आकार ले लेती है। इसके साथ साथ में रिजिडिटी मसल्स में डेवलप हो जाती हैं। आँख जो है वो रोल करने लगती है। मूवमेंट, उस आई बॉल का मूवमेंट कई बार देखा जाता है। आँखें जो हैं स्टेरिल लुक में भी आ जाती हैं। प्यूपिल जो होते हैं, जो एक ऐसा अपर्चर जिसमें से लाइट के रिएक्शन देखा जाता है, जो डायलेट होते हैं और सिकुड़ते हैं, तो इसमें सिम्टम्स के रूप में ये जो प्यूपिल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स जो होते हैं, इसमें सिर की चोट के पश्चात अगर आते हैं तो वहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है तो उसमें जो है पेशेंट जो है उसको झटके आने के बाद साथ में अनकॉन्शियसनेस रहती है और ये लंबी अनकॉन्शियस या बेहोशी चलती रहती है। उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस डेवलप हो जाती है और थोड़ा सा भी टच यानी स्पर्श या नॉइज़ या मूवमेंट से ये इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो दोबारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है हेड इंजरी के लिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ आर्निका जैसी मेडिसिन भी बहुत ही वंडरफुल काम करती है हेड इंजरी में। अगर किसी को कोई चोट लग गई है, सिर के ऊपर लग गई है और उसमें आप इमीडिएटली आर्निका 200 का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अपेक्षित लाभ देता है।
दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये जो मेडिसिन है वो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। नर्वस सिस्टम पे ये क्या प्रोड्यूस करती है, नर्वस सिस्टम पे जैसे कि एक बताया आपको कि कन्वर्जन्स प्रोड्यूस करती हैं। ये जो कन्वर्जन्स होते हैं इसमें एक कारण हेड इंजरी होती है, दूसरा जो महिलाएं होती हैं उनमें डिलीवरी के बाद में कन्वर्जन्स जो आते हैं जैसे कि हम परपेरियल कन्वर्जन्स बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई बार देखा जाता है कि बच्चों में वर्म्स यानी कीड़े हो जाते हैं और उनकी वजह से भी अगर इस तरह के कन्वर्जन्स आने लगें तो उसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई बार हेड में शॉक जनरेट होता है और ये शॉक जो है वो गर्दन, स्टमक और लिम्स यानी कि पैरों में भी फैल जाता है। तो ऊपर से नीचे तक जनित होने वाले जो स्पाज़म हैं तो उसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्रेन के में इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लेमेटरी फीवर्स आ जाते हैं, ज्वर आ जाते हैं, या जिसे कि हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं या मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इस मेनिंजाइटिस में भी इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो कन्वर्जन्स या स्पाज़म डेवलप हो जाते हैं, स्पाज़म में बेसिकली जो डायफ्राम है उसका स्पाज़म डेवलप होने की वजह से पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और यहाँ पर जो बेंट हो जाते हैं यानी कि पेट, नेक और ये सारी चीज़ें मुड़ जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर आप सिक्यूटा वायरोसा का 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो परपेरियल कन्वर्जन जो कि डिलीवरी के बाद में अगर किसी महिला में जनरेट हो जाए और वो इस तरह का जनरेट हो कि थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है सांस बिल्कुल अटक गई है और पेशेंट की स्थिति ऐसा लगती है जैसे कि वो मरणासन स्थिति में है, तो इसमें 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल लाइफ को सेव करने वाला होता है। तो बहुत ही वंडरफुल एंड अमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं इस मेडिसिन सिक्यूटा वायरोसा के। तीसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि इसमें हमें इनडाइजेस्टेबल थिंग्स के लिए क्रेविंग देखने को मिलती है। यानी कि जो रोगी होता है वो कोल होता है, जैसे कि कोयला होता है, चारकोल होता है, चौक होती है, या इसी प्रकार के इंडाइजेस्टिबल यानी अपचनीय वाले पदार्थों को खाता है और उसको बहुत इन्जॉय करता है। तो ये एबनॉर्मल एपेटाइट अगर आपको कन्वर्जन के साथ में देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर सिक्यूटा वायरोसा का रोल है। डिज़ायर या क्रेविंग फॉर इंडाइजेस्टिबल थिंग्स के लिए एल्यूमिना में, नाइट्रिक एसिड में, सुराइनम में भी इस तरह की डिज़ायर्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। चौथे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसकी स्किन जो होती है उसमें विशेष रूप से सिर में और फेस में लेमन क्रस्ट कलर्ड के इरप्शंस पाए जाते हैं। यानी आप सिर में देखेंगे तो पपड़ी जमे हुए जो इरप्शंस देखने को मिलते हैं और ये लेमन कलर के यानी कि नींबू का जैसा रंग होता है उसी तरह के दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत जो है खुजली आमतौर पे नहीं होती है लेकिन उसमें से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है। तो अगर इस तरह का एक्जीमा हो जो लेमन कलर का हो या सिर पर या हेड में इस तरह के क्रस्ट दिखाई दें तो वहाँ पर सिक्यूटा वायरोसा को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फ़ायदा पहुँचाएगा। फिर इसके बाद इसके आईज से रिलेटेड सिम्टम देख लेते हैं या आँखों से संबंधित रोग। तो यहाँ पर जो रोगी है उसको ऐसा महसूस होता है कि जो लेटर्स हैं वो ऊपर की तरफ चल रहे हैं या नीचे की तरफ चल रहे हैं और धीरे धीरे करके ये डिसअपियर भी हो जाते हैं यानी कि गायब हो जाते हैं। तो अगर आँखों के कोई रोग हैं और इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा 5 महत्वपूर्ण सिम्टम्स सिक्यूटा वायरोसा के जो कि इसे गंभीर रोगों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाते हैं, जैसे हेड इंजरी के बाद
होने वाले कन्वर्जन्स के लिए, बच्चों में दांतों के समय होने वाले कन्वर्जन्स के लिए, इंडाइजेशन की वजह से होने वाले कन्वर्जन्स के लिए, या फिर आँखों के रोग या फिर स्किन के जो रोग मैंने आपको बताए, इन सारे रोगों में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप किसी क्रॉनिक ट्रबल से या क्रॉनिक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो मेरा एडवाइस है कि आप इसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट लें, क्योंकि उसी से आपको फ़ायदा समझ में आता है। जब आप एक बार ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, फॉलोअप की मेडिसिन्स होती हैं, और जब ये इस तरीके से सिंसियरिटी के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी असाध्य रोगों में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। Thank you. Homeopathy Home Kit, useful for day-to-day life health issues. For more details, check out the link in description box. Thank you.